बच्चा लोग अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। जब भी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात होगी मैंने हमेशा आपको बोला है क्या देखना चाहिए, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वहीं पे सारा इंफॉर्मेशन छुपा होता है ना। अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखें बेटा इसका क्या होता है, ईथर का स्ट्रक्चर ऐसा होता है आर ओ आर, ये आर डैश होगी। मुझे यहाँ पे क्या क्या देखना चाहिए, मुझे यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है तो यहाँ पर ये आर मतलब क्या हो जाएगा, अल्काइल ग्रुप। एक तरीके से यहाँ पर थोड़ा और इलाबरेट करें तो यहाँ पे कार्बन होगा, यहाँ पे भी कार्बन होगा, ठीक है, तभी यही तरह। आप थोड़ा और हम लोग समझें, बिकॉज मुझे बताना है कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो देखो इस वाले में क्या हो रहा है बेटा, डेल्टा माइनस आ रहा होगा या डेल्टा प्लस हो रहा होगा, इसमें भी डेल्टा माइनस आ रहा होगा, यहाँ डेल्टा प्लस आएगा, डेल्टा माइनस आएगा। एक तरीके से यहाँ पर डाइपोल आ रहा है। अब क्या यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल, आंसर इज नो। अगर ये इसके साथ कोई और H वाला है ही नहीं तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग अपने साथ तो पॉसिबल नहीं है, पर अगर पानी आ जाए तो क्या बात है, हाइड्रोजन लेके आ रहा पानी, उससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल हो सकता है। तो हमें समझ में आना चाहिए ओके बच्चा, यहाँ पर जो आ रहा है एक डाइपोल है, डाइपोल, डाई मतलब दो, पोल मतलब पोलैरिटी। Here I am seeing two charges, one is plus, one is minus, therefore it is a dipole. तो पहला मॉलिक्यूल ये है, मुझे पता है कि फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या देखना चाहिए, इंटरमॉलिक्यूलर, क्या देखना चाहिए, इंटरमॉलिक्यूलर देखना चाहिए। यानी मुझे मिनिमम कितने मॉलिक्यूल चाहिए, दो दो मॉलिक्यूल चाहिए, तो ROR और ROR मतलब ऐसे ये दो मॉलिक्यूल ले लिया। इसमें अट्रैक्शन कैसे होगा, देखो इस पे डेल्टा प्लस चार्ज है, इस पे डेल्टा माइनस, प्लस और माइनस आपस में अट्रैक्ट करेंगे, टक 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 टक, अट्रैक्शन हो गया, एंड देयर इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी व्हाट, डाइपोल, डाइपोल इंटरैक्शन। सो नंबर वन पॉइंट जो हमें समझ में आना चाहिए बिफोर टॉकिंग अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज इज दैट कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो हो जाएगा बच्चा, क्या हो जाएगा, डाइपोल, डाइपोल इंटरैक्शन, ठीक है। एक बात ये हो गया। दूसरी बात, खास बात क्या है, नंबर वन, ये चार्जेस हैं, नेट डाइपोल की बात करें बहुत ज्यादा नहीं होता, क्योंकि एंगल ज्यादा होगा तो रिजल्टेंट कम हो जाएगा, ठीक है। तो नेट डाइपोल इज नॉट वेरी हाई, ऐसा नहीं कि अल्कोहल रिपेयर, नेट डाइपोल मोमेंट इज नॉट वेरी हाई। इसका एक बहुत खास सा रीजन ये हो सकता है, भले चार्ज है, भले ऑक्सीजन है, कार्बन है, देयर इज अ डिफरेंट चार्ज, बट एंगल बहुत ज्यादा होता है। और दो वेक्टर सम में क्या होगा, अगर एंगल 180 कर दो आपस में कैंसिल करना शुरू कर देंगे, अगर इक्वल हो तो कैंसिल ही कर देंगे। और ऑलमोस्ट 109 से ज्यादा ही अगर हो रहा है तो सबसे छोटा वाला कौन सा है, ईथर है, CH3 और CH3, उसका बॉन्ड एंगल कितना बताया था हम लोगों ने, 109 के पास, बाकी से बड़ा ही होगा, 109 था ना, बाकी वाला सब उससे बड़ा ही होगा। तो जब बॉन्ड एंगल बढ़ा देते हो बेटा तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, है ना। सोचो इतना बड़ा फोर्स, इतना बड़ा फोर्स, जब रिजल्टेंट की बात आएगी, थोड़ा और फैला दोगे, इतना बड़ा फोर्स, इतना बड़ा फोर्स, रिजल्टेंट की बात आएगी तो क्या होगा, और छोटा हो गया। तो बॉन्ड एंगल बढ़ाने से रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ नेट डाइपोल मोमेंट कम हो जाता है, इसीलिए दो ईथर पोजेस डाइपोल मोमेंट, बट वो मोमेंट का जो वैल्यू आएगा नेट, वो काफी कम होता है। ये सिंपली सोचो कि अल्केन से बेटर है, बस दैट्स ऑल, और बहुत अच्छा नहीं होता, खराबी होता है। बात में आ गया। तो यहां पर आपको ये दिमाग बटा के रखिएगा, ठीक है, लिख लीजिएगा इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें लोन पेयर समझे, लिखिए, सिंस ईथर हैज अ बेंट molecular structure, since ether has a bent
BENT, bent molecular structure having large values of bond angle, having large values of bond angle. The net dipole moment is generally small, comma, though not zero. जीरो नहीं होगा, याद रखना, बेंड का कभी भी जीरो नहीं होता, दो नॉट जीरो. Hence it poses weak dipole interaction. Hence it poses weak weak dipole interaction. समझ में आ गया नंबर 1 पॉइंट. नंबर 2 पॉइंट लिखिए. The weak polarity of ethers do not appreciably affect their boiling point. Do not appreciably affect their boiling point. Hence, their boiling points are comparable to those of alkanes. Hence, their boiling points are comparable to those of the alkanes of comparable molecular masses. But are much lower than the boiling points of alcohols, which possess hydrogen bonding. मतलब समझ में क्या आ गया होगा कि भैया जो अंधेर नगरी में कान्हा राजा, वीक फोर्सेस का सरताज कौन? हाइड्रोजन बॉन्डिंग. अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग अल्कोहल के पास है, बट ईथर के पास है नहीं, हाइड्रोजन ही नहीं है और ये वीक है, तो इससे बहुत ज्यादा कम हो जाएगा. नाउ क्या आएगा वो एक्सपेरिमेंटल होगा, बट कुछ वैल्यूज दे के रखा हुआ है, उसको हमें याद रखना है. नंबर 1, जो एनसीईआरटी में जो वैल्यूज दिया हुआ है उसको हमको ध्यान देना. देखिए, एज पर एनसीईआरटी डेटा अगर हमें निकालना है जो आईआईटी में इंपॉर्टेंट बन जाता है वो है एन पेंटेन, दूसरा है इथॉक्सी इथेन, तीसरा है 1 ब्यूटेनॉल. ठीक है, मतलब यहाँ पे 5 कार्बन क्या 1 2 3 4 5, यहाँ पे क्या है 1 2 ऑक्सीजन 1 2, यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 OH. अप्रॉक्सीमेटली अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट सेम ही जैसा है, थोड़ा सा अंतर आ रहा है बट ऑलमोस्ट सेम ही है. ठीक है, मॉलिक्यूलर मास वाइज. नाउ इन सब में अगर मैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करूं तो ये आपका क्या है वैन डर वाल, FV मतलब वैन डर वाल, ये भी आपका वैन डर वाल ही है. ठीक है, वैन डर वाल है, पर इसमें फोर्स अलग से हो जाएगा डायपोल. यहाँ क्या होगा बेटा? लंडन फोर्सेस. कौन सा लंडन होता है? इंस्टेंटेनियस डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल. इन जनरल अल्केन में यही होगा, है ना. और यहाँ पे क्या होगा? ये तो होगा ही, साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड. तो हमें एक्सपेक्ट करते हैं कि जनरली डायपोल स्ट्रांग होता है, तो इसका थोड़ा सा कम होना चाहिए, सबसे कम, इसका ज्यादा. एक्सपेरिमेंटली देखो ये नहीं है.
एक्सपेरिमेंटली बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, ये है 309.1 केल्विन। इसका मतलब ये वाला वैल्यू कितना दिखा रहा है, ये जो है वो है 307.6 ना, थोड़ा सा कम हो गया बच्चा, ध्यान दो। और तीसरा वाला है 390, यानी इसका ज्यादा होना तय था बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, पर ये लगता है कि स्ट्रांग है, पर ये अल्केन में भी आपको दिख रहा है कि ये अल्केन से पार नहीं पा रहा। बात समझ में आ रहा है? क्लियर? यही है आपका तरीका सोचने का। इसका फॉर्मूला क्या होगा, C4H8O या H क्या हो जाएगा, H10O, सॉरी H10O अल्कीन जैसा ना, और इसका क्या होगा C5H12। तो मॉलिक्यूलर मास वाइज थोड़ा बहुत क्या आएगा, अगर मैं इसका फॉर्मूला बोलूं तो C5H12 है, इसका फॉर्मूला क्या है C4H10O। यानी यहां पर एक कार्बन किया इसका पेंटेन का 72, इसका कितना आया 48 प्लस 10 74। ओके, 58 प्लस 16 74। तो देखो ऑलमोस्ट इसका मास भी थोड़ा ज्यादा दिख रहा है, फिर भी वैल्यू वाइज जो एनसीईआरटी कोट कर रहा है कम है। क्लियर? इसका मतलब क्या हो गया, एक्सपेरिमेंटली आया होगा बट नेचुरल। इसका मतलब ये है, टेक अवे पॉइंट ये है कि बहुत अंतर नहीं आ रहा, दे आर ऑलमोस्ट द सेम। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली बताया कौन ज्यादा कौन कम, बट दे आर ऑलमोस्ट द सेम। ये हो गया नंबर 1 एस्पेक्ट फ्रॉम एनसीईआरटी, इंपॉर्टेंट। ठीक है, और ये ज्यादा अंतर क्यों है, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लिख लिया, फटाफट लिख लो। ओके, तो जब लोग सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो अगेन हमको इंटरेक्शन देखना होता है किसके साथ, पानी के साथ ना। पानी मेरे पास जब भी है, आई नो मेरे पास वाटर के साथ अगर मुझे स्ट्रक्चर देखना हो तो मुझे दिख रहा है कि डेल्टा प्लस चार्ज वाला हाइड्रोजन है जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में दे सकता है, बशर्ते उससे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की औकात होनी चाहिए। किसके पास होता है, फ्लोरीन के पास, ऑक्सीजन के पास, नाइट्रोजन के पास। क्लोरीन भी दे सकता है बट रेयर है, कम देता है। वी हैव सीन इन सम केसेस बेंजीन भी दे सकता है, याद आ रहा होगा CHCl3 प्लस बेंजीन आपका नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉड्सफोर देते हैं, पहले उन्होंने पढ़ा हुआ। तो वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही जैसा कुछ फोर्स आ रहा है जहां पे बेंजीन का रिंग इंटरेक्ट कर रहा था। ठीक है, तो यहां पर हम लोग को बात समझ में आना चाहिए। यहां पे मेरे पास है ROR, इसके पास डेल्टा माइनस चार्ज है और यहां पे स्टार्ट हो जाएगा हाइड्रोजन। जब तुम पानी से इंटरेक्ट करना स्टार्ट कर दोगे तो तुम्हारी सॉल्युबिलिटी भी काफी ज्यादा हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज कि इंटरेक्शन वाटर से जितना बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। अल्कोहल के कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो अल्कोहल के पास ऑक्सीजन के साथ H भी था जो कि अपना H भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व करा सकता है, इसलिए सॉल्युबिलिटी अल्कोहल के कंपैरिजन में कम होगी, बट एज सच अल्किन कंपैरिजन में काफी ज्यादा होगी। बात समझ आ रहा है? बिकॉज यहाँ इसके खुद के पास H नहीं है बट इसका H है जिससे वो हाइड्रोजन बॉन्ड कर सकता है। समझ में आ रहा है? इसीलिए अगर सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हो तो कंपेरेबल मासेस की बात हम लोग कर रहे हैं, तो अल्केन का सबसे कम रहेगा कंपेरेबल बात करें, उसके बाद ईथर रहेगा तो काफी ज्यादा ही कम रहता है, इसके सबसे ज्यादा क्या होगा, अल्कोहल। ठीक है, नंबर 2 अगर हम बात करें विद इन होमोलोग, मतलब अगर मैं ईथर फैमिली के अंदर ही बात करूं, ईथर फैमिली लिखने से अच्छा ज्यादा अच्छा वर्ड है होमोलोग, लेकिन आप ईथर फैमिली लीजिए ताकि क्लियर कर पाए। इफ यू टॉकिंग अबाउट ईथर फैमिली,
सो विद इन ईथर फैमिली क्या हो रहा होगा, तो देखो ROR में ये वाला पार्ट जो होता है R ना, इसको बोलते हैं, ये अल्काइल ग्रुप है, ये हाइड्रोफोबिक पार्ट। हाइड्रोफोबिक मतलब ये पानी को नहीं चाहता, ठीक है, हाइड्रोफोबिया है। अब हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ाओगे मतलब पानी से दूर रहना चाहेगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, एज द साइज, एज द नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेस, हाइड्रोफोबिक नेचर बढ़ जाएगा। हाइड्रोफोबिक नेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा बेटा। अगर वो बढ़ गया तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, बहुत ड्रास्टिकली घट जाएगी, ड्रास्टिकली घट जाएगी। इसीलिए हायर ईथर्स आर नॉट सॉल्युबल, हायर ईथर्स आर नॉट सॉल्युबल, दे आर नॉट सॉल्युबल। इज इट ओके, क्लियर, एनी डाउट?